मैंने कहा, मैंने कहा, तुमने सुना पर समझा नहीं। क्यों? क्यों समझा नहीं? कि मैं जो पेज पे हूं उस पेज पे तुम हो ही नहीं, तो तुम क्या समझोगे? जब दोनों एक पेज पे होंगे तो समझेंगे। मैंने कहा तुमने सुना नहीं क्योंकि तुम दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग थी, इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं थी, तो क्या सुनोगे? मैंने कहा तुमने सुना पर समझा ही नहीं, मेरी बातों के बीच तुम खो गए कहीं, मेरी बातों के बीच तुम खो गए कहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो मुझे मोबाइल देखते हुए मेरे से बातें कर रहे थे, टीवी देखते हुए मेरे से बातें कर रहे थे, तो तुम उसी में खो गए, मेरी बातें तो सुने ही नहीं। मेरी बातों के बीच तुम तो कहीं खो गए क्योंकि तुमने तो पहले से परसेप्शन बना के रखा हुआ, ये तो मुझे पकाएगी, ये तो जो बोलोगी गलती होगा। मैंने सहारा मांगा, मैंने सहारा मांगा तुमसे रोशनी, पर देखा नहीं तुम्हारी भी अंधेरों की जिंदगी। मैं रोशनी किससे मांग रहा हूं? जो खुद अंधेरों की जिंदगी में चल रहा है, जिसके जिंदगी में खुद अंधेरा है, उससे मैं रोशनी मांग रही हूँ, कैसे मिलेगी? मिलेगी? रोशनी तो उसी से मांग सकते हो जिसके जिंदगी में रोशनी हो। अगर आपका सेल्फ लव नहीं, दूसरे को क्या लव दोगे? प्यार सिर्फ एक मंजिल नहीं है, प्यार एक जर्नी है, एक मंजिल नहीं है कि आज मिल गई। रोज की यात्रा है, प्यार एक यात्रा है, दो दिलों की एक मिसाल। सही लिखा है ना? तो चलो रुक के एक पल सोचते हैं, रुक के एक पल अपनी सांसों को देखते हैं, क्योंकि जब तक सांसों को नहीं देखेंगे हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे। चलो रुक के एक पल सोचते हैं और अपनी सांसों को देखते हैं, क्योंकि जो बातें अधूरी थी उसे आज बोलते हैं, क्योंकि हम माइंडफुल नहीं हो गए, कि हम ट्रांस में चले गए, तभी तो बोल पाएंगे। कोई भी दिल अकेला दुख नहीं सह सकता, कोई भी दिल अकेला किसी दुख को नहीं सह सकता, इसीलिए हमें साथी की जरूरत पड़ती है। कोई सुर बिना संगीत नहीं रह सकता, तो बोलो मैं सुनने को तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर लिसन, क्योंकि मैं माइंडफुल हूं, क्योंकि मैंने ट्रांस की प्रैक्टिस की है, मेरी सांसों पे मेरा ध्यान है, तब मैं सुन पाऊंगा। जो तुम चुप थे उन शब्दों का अधिकार हूं, प्यार देना भी है, लेना भी है। प्यार तब तक नहीं ले सकते जब तक हम देंगे नहीं, जब तक जमीन में कोई पौधा डालेंगे नहीं उगेगा ही नहीं, डालेंगे खाद पानी देंगे देखेंगे तब वो उगेगा। उसी तरह प्यार का भी बीज बोना पड़ता है। तो लो हाथ मेरा, कैसे बढ़ेगी बात? तो लो हाथ मेरा और गलतियों को माफ करें। जब तक एक दूसरे की गलतियों को माफ नहीं करोगे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे रिश्तों में। मैं एक स्टोरी से बताऊंगा आपको। एक नए सुबह की हम शुरुआत करें, ठीक है? ऑल द बेस्ट। यस प्रेरणा जी, थैंक यू। बढ़िया पोयम था, मजा आ गया है, ठीक है। दूसरा बताएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। अब सुनिए, दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। आप गए और दोनों को अलग अलग लेके गए और पहले वाले से पूछा क्या हुआ बच्चा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बच्चा, बताओ? दोनों बच्चे पूछो, पहले वाले को लेके अलग लेके जाओ, उसको पूछो किसकी गलती है,
और फिर दूसरे वाले को अलग लेके जाओ, उसको पूछो किसकी गलती है, दोनों क्या बोलेंगे? वो बोलेगा उसकी गलती है और वो बोलेगा उसकी गलती है। अपनी गलती तो बोलेगा नहीं। अब वो बच्चा है, चलो माफ कर दे, उसको पता ही नहीं, वो तो दूसरी की गलती बताएगा। लेकिन आप बच्चे हो, आप भी बहुत सारे लोग यहाँ बच्चे बैठे हैं अभी भी, एडल्ट ही नहीं हुए, 18 साल के नहीं है। नहीं सर, जो भी है सब उसी की गलती है। तो मुझे वो फिर याद आता है, अरे ये छोटा बच्चा है क्या, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि जब तक आप गलती दूसरे की देखोगे, आप सुधार नहीं करोगे। जब गलती आपकी होगी तो आप सुधार करोगे ना। जब गलती दूसरे की, तो सुधार कौन करेगा? दूसरा करेगा। और जिस दिन गलती आपकी है तो सुधार कौन करेगा? आप। तब चीजें ठीक होगी। जब तक गलती दूसरे की है तो उसी को सुधारने को लेके जाओगे। गलती जिसकी होगी वही सुधार करेगा ना। तो गलती अगर दूसरे की है तो सुधार कौन करेगा? सुधरेगा कौन? दूसरा। दूसरा को सुधार सकते हो आप? कितने लोग हैं जो दूसरे को सुधार सकते हैं? मैं तो नहीं सुधार सकता हूं। आप लोग सुधार सकते हो? सोचिए इस बात को। इसलिए इमोशनल इंटीमेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। जब तक आप इमोशनली कनेक्टेड हो ना, आप दूसरे की गलतियों को भी अपने ऊपर ले लोगे। और अगर आप नहीं कनेक्टेड हो ना, आप अपनी गलती को भी दूसरे पे थोप दोगे। अब मैं बताता हूं दूसरा, दोनों के थॉट प्रोसेस कैसे होते हैं। जेंट्स जो होता है ना, जेंट्स, वो जिसको अपना मानता है या वो बहुत उसको लाइटली लेता है, वो एक अधिकार दिखाता है अपनी माँ को, अपनी बहन को, उस हिसाब से वो लेके चलता है, बढ़ता है। लेकिन जैसी उसकी लाइफ में एक पार्टनर आती है ना, और वो थोड़ा दिन उसको प्यार करेगा, 6 महीना, 1 साल, थोड़ा दिन, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, अलग अलग टाइम होता है सबका, ठीक है। मैक्सिमम 1 मंथ टू 5 years, ये पीरियड है। ये 1 साल, 1 महीने से लेके 5 साल के बीच जो होता है ना, बहुत जबरदस्त, सब बढ़िया बढ़िया दिखाई देता है, पार्टनर बहुत अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद असली संघर्ष चालू होता है। उसके बाद फिर लगता है, फिर वो जो है ना, आपको लाइटली ही लेने वाला है, आपको चिल्लाने वाला ही है, क्योंकि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी मानने लगता है। दूसरा बात है, अगर आप उसी तरह से व्यवहार करोगे तो फिर वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट होगा और फिर किसी थर्ड पर्सन से अटैच होना चालू हो जाएगा। अपनी चीज आके बताए, अरे मेरी वाइफ परेशान करती है, ऐसा है वैसा, अपने दोस्त से बताएगा, अपने फ्रेंड से बताएगा। कभी लेडीज फ्रेंड से बता दिया तो फिर उसको मौका मिल जाएगा, अच्छा इसका रिश्ता खराब है, चलो ठीक है, अभी मेरे को भी प्रॉब्लम है, इसको भी प्रॉब्लम है, अभी हम कुछ दोस्ती बनाते हैं, अपना नया तीसरी कहानी, पति पत्नी और वो कौन है पता नहीं, वो चालू हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहां से चीजें बढ़नी बिगड़नी चालू होती है। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने किया वो क्रिएट, आपने वो क्रिएट किया, आप उसको गलतियां बताते रहे, तो कंट्रोल करना चाहते रहे। जितना किसी चीज को आप कंट्रोल करके दबाओगे, उतना आपसे फिसलेगी, दूर जाएगी। लिख लो, प्यार को दबा नहीं सकते हो, किसी को कंट्रोल से रोक नहीं सकते हो। आप देखो ना, बच्चे को भी देखो, बोलो बच्चा खेलने मत जाना, वो जानबूझ के खेलने ही जाएगा। उसको बोलो टीवी मत देखो, पढ़ाई करो, वो टीवी और देखेगा। जब बचपन से हम ऐसा करते आए हैं, तो बड़े होके वही बच्चा तो बड़ा हुआ ना। ये जो बच्चा था यही तो बड़ा हुआ, जो उसकी माँ बोलती थी उसका अपोजिट ही कर रहा था, तो उसकी वाइफ जो बोलेगी उसका क्या करेगा? वो अपोजिट ही करने वाला है। साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होती है आप अंडरस्टैंड करो। मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, आप मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ आज, आपको एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, एकदम जो बेसिक बोलते हैं ना, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, बेसिक, छोटा छोटा। अब देखो आप, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है? रोता है, वो रोता है, उसको कुछ खाना भूख लगती है तो क्या करता है? रोता है। और जब रोता है तो क्या होता है? उसकी माँ उसको देती है, खाना देती है, तो उसका बनता है पॉइंट, उसको पता चलता है कि हाँ, रोऊंगा तो मुझे मिलेगा। तो ये उसकी साइकोलॉजी बिल्ड हुई, रोने से मिलता है, रोने से मिलता है, रोने से मिलता है, तो रोता है। फिर वो रोता है तो क्या करते है, माँ उसको गोदी में लेके उठा के ऐसे ऐसे, बाबू खेल ले, ये कर ले। उसको ये पता चलता है कि मैं रोऊंगा तो ये मुझे घुमाने लेके जाएगी, घुमाने लेके जाएगी।
जब उसको घूमना होगा तो फिर रोने चालू करता है। अंडरस्टैंड करो साइकोलॉजी कैसे बिल्ड हो रही है, हम बचपन से कैसे बड़े हो रहे हैं। फिर जो हमारे अंदर लव, फियर, ट्रॉमास वहीं से डेवलप होते हैं। डराया जाता है, देख बच्चा वो खाना खा ले, नहीं ये कर ले, नहीं तो वो भूत आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कुछ तो बोलते हैं उसको जबरदस्ती खिलाने के लिए बच्चे को। तो वो डर के अच्छा आ जाएगा चलो खा लेता हूँ। कुछ तो ऐसी चीज साइकोलॉजिकल देखो किस तरह से हम बिल्ड कर रहे हैं हमारी साइकोलॉजी, हमारे बच्चों को कैसे हम ये कर रहे हैं, ये करो नहीं तो हम मार देंगे, ये करो नहीं तो हम ऐसे कर देंगे। हाँ, बैड बॉय, बैड गर्ल, दिस इज नॉट राइट, क्या वर्ड सिखा रहे हैं हम बच्चे को। इस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं। तो हमारी जो बचपन से जो हमारी साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है वो मैक्सिमम नेगेटिव बिल्ड हो रही है। आपके इमोशंस को बचपन से दबाया जा रहा है, आप इमोशनली स्ट्रांग कहां से हो गए। और फिर अगर आप भाई बहन है तो वो एक को ज्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चालू हो जाता है भाई बहन में। उसको तो ज्यादा मिला, उसको ज्यादा अच्छा कपड़ा मिला, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मेरे को कम स्कूल में पढ़ाया, मेरे को ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, या उसको ज्यादा प्यार करते मुझे कम प्यार करते हैं। माँ बाप कभी ऐसा करते नहीं, सबको बराबरी करते हैं मैक्सिमम। हाँ, और देखने के लिए बच्चों का नजरिया अलग होता है, किसी को लगता है ज्यादा, किसी को लगता है कम। अब बच्चे की माँ बाप का मेंटालिटी क्या है, जो ज्यादा रोता है, जो ज्यादा परेशान करता है उसको दे देते हैं, और जो नहीं, जो शांत रहता है उसको नहीं देते। अंडरस्टैंड कर रहे हो। ज्यादा जो बदमाश बच्चा रहता है, ज्यादा बदमाशी करता है उसको मिलता है, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता है। तो बच्चे को साइकोलॉजी क्या डेवलप हो रही है कि हाँ इसको मिल रहा है, मेरे मतलब मैं को ये कम रिस्पेक्ट दे रहे, मेरे को कम वैल्यू दे रहे। यहां से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है। साइकोलॉजिकल जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, आपको लग रहा है कि ये आज की प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी बचपन से प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ। आपके साथ जो चीटिंग हुई, आपके साथ जो तकलीफ हुई आपके साथ, तो आप कैरी आउट कर रहे हो। जब आपके लाइफ में पार्टनर आता है, आप ज्यादातर गलत फहमियों का शिकार होते हैं, और ये आपके लोग ही गलत फहमियों का शिकार कर देते हैं। गलत फहमियां डेवलप करते हैं आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार के लोग। आपको सबसे ज्यादा परेशान किससे हो, बाहर के लोगों के कि घर के अपने का क्लोज लोगों से। आपने खुद क्रिएट किया है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को किसने सब चीजें बताई। मैक्सिमम आपके फैमिली मेंबर्स ही उस चीज को क्रिएट करते हैं। और एक बार आपने कुछ गलती बता दी तो उनको मिल गया, मालूम पड़ गया कि ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बढ़ाने का काम करते हैं, खत्म नहीं कोई करता है। क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चालू करते हैं। माँ बाप जो है, लड़के का माँ बाप लड़के को, लड़की की माँ बाप लड़की को प्रोटेक्ट करना लगता है। मेरी बेटी तो गलत हो ही नहीं सकती है, सब तुम्हारे में ही गलती होगी। वो बोलता है लड़के का बाप, मेरा बेटा तो सही है, जो भी है सब बहू में गलती है, यही आई तब से तो इसका प्रॉब्लम है, आज पहले तो सब अच्छा चल रहा था, ये जब से आई तब से मेरा घर का सत्यानाश हो गया है, झगड़े करती, ये करती, वो करती। क्या बोले, किरण हंस रही है। ठीक है, अब बेटा दारू पी के नाटक कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम के आ रहा है, वो नहीं दिख रहा है। बहू के साथ लड़ाई क्यों हो रही है उसका नहीं, लेकिन मेरा बेटा सही। बड़ी लफड़ा है सब, ये जो हमारे साइकोलॉजिकल है ना, बैरियर्स, इमोशनल, सोशल, ये सब, तो ये चीजों को यहाँ से क्या हो रही है, आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना वो वीक हो रही है। उसके बहुत सारे कारण है, मैं तो कुछ बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे कारण है। अगर ये सब को दूर करना है ना तो आपको इमोशनल इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। इमोशनल इंडिपेंडेंट बनने का मतलब है आपको अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, किसी और की वजह से खुश नहीं रहना है। आपको अपनी वजह से खुश रहना है। आपका पति अच्छा है, आपकी पत्नी अच्छा है इसलिए आप खुश रहो, नहीं, आप खुद खुश रहो। पति अच्छा है खराब है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पत्नी अच्छी है खराब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले अपने आप को खुश रखो, जब ये खुश रखोगे ना, उसके बाद आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाएंगे। सिखाएंगे हम, आपको बताएंगे, वो सीखना पड़ेगा आपको। जब तक आप लोगों की मिस्टेक्स, गलतियों पे ध्यान, जासूस बन के बैठे रहोगे, जासूसी करने के लिए आप नहीं आए हो यहाँ। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल ऐसा भोगेगा वो। एवरी पर्सन को कितना भी छुप के, कोई किससे छुप सकता है, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से छुप सकता है, वो भगवान से नहीं कोई छुप सकता है। गॉड एक एनर्जी ऐसी सबको दिखता है। अभी यहाँ पे हम लोग पूजा करा रहे हैं, कुछ लोग का पूजा करने में ऐसी सब
यहाँ पे पता चल रहा है प्रॉब्लम है, हमको यहीं से समझ में आ गया, बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में, वो करने से पता चल गया मुझे।